अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th फिज़िक्स। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। छठे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, चल रहे 6.6 न्यूमेरिकल छठे चैप्टर का। अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड। अ मोटर बोट moves at a steady speed steady speed से वो चल रही है of 4 मीटर पर सेकेंड। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज जो वाटर रेजिस्टेंस उस पे एक्ट कर रही है वो है 4000 न्यूटन। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। उसके इंजन की हमने पावर फाइंड करनी है। सॉल्यूशन न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब वो कह क्या रहा है इस न्यूमेरिकल के अंदर, अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक मोटर बोट है जो कि चल रही है जिसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। v 4 मीटर पर सेकेंड। स्टेडी स्पीड से मुराद ये होगा कि स्पीड में वेरिएशन नहीं आ रही, यानी 4 मीटर पर सेकंड से जा रही तो 4 मीटर पर सेकंड ही है। ये नहीं कि कभी 3 हो जाए और कभी 5 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर वो 4 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रही है और वो स्टेडी स्पीड है तो उसमें वेरिएशन नहीं आएगी। वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही मूव करती रहेगी। इसका मतलब होगा स्टेडी स्पीड, चेंज ना आए, नो वेरिएशन। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज, जो फोर्स अप्लाई हो रही वो है 4000 न्यूटन। जो किस फॉर्म में है? वाटर रेजिस्टेंस की फॉर्म में। फोर्स 4000 न्यूटन। रेजिस्टेंस भी एक फोर्स होती है, वो वही कह रहा है वाटर रेजिस्टेंस की जो फोर्स अप्लाई हो रही, वाटर अप्लाई कर रहा वो है 4000 न्यूटन। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। हमने पावर फाइंड करनी है उसके इंजन की। पावर फाइंड करेंगे P। एज वी नो दैट द फार्मूला ऑफ पावर P इज इक्वल टू W/T। The rate of doing work is said to be a power. P is equal to W/T आ गया। हमने फाइंड करना पावर फाइंड करनी ये क्वांटिटी जो कि P is equal to W/T होता। W वर्क, W is equal to F.D। वर्क W ये किसके इक्वल होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वर्क आ जाता। W is equal to F.D। F.D के इक्वल होता W जो है वर्क। F फोर्स ये तो है, D डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू उसने दी नहीं हुई कि उसने कितना डिस्प्लेस किया, कितना मूव किया। D डिस्प्लेसमेंट होता है। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में उसने डिस्प्लेसमेंट के मुतालिक नहीं बताया। हम वेलोसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक जानते हैं V इज इक्वल टू D/T होता। वेलोसिटी जो है v किसके इक्वल होती है? D/T के। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वो वेलोसिटी कहलाती है v इज इक्वल टू D/T। t जो है इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा v के साथ, तो t उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, vt आ गया इज इक्वल टू d, यानी d इज इक्वल टू vt। d की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? vt पुट कर सकते हैं। D की जगह पे vt पुट कर देंगे। वो किस तरह? बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी से लिया। v इज इक्वल टू D/T, तो D इज इक्वल टू vt। F ये आ गया, D की जगह पे वैल्यू वो है vt। W की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे? FVT W की जगह पे। तो W की जगह पे क्या आएगा? FVT ओवर T। T से T कैंसल, P इज इक्वल टू FV। P इज इक्वल टू FV आ गया। अब F फोर्स वो है 4000। V वेलोसिटी 4,
मीटर पर सेकंड। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 16,000। पावर आ गई थी 16,000, लेकिन हमने किलो में लेके जाना इसे, किलो में। तो 16,000 P इज इक्वल टू 16,000 वाट आएगी, 16,000 वाट। तो इसको मैं लिख सकता हूं 16,000 को 16 मल्टीप्लाई बाई 1000, 16 ज़रब 1000, 16 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 दोबारा आ जाएगा, यानी 16 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 16,000। 16,000 दोबारा आ जाएगा, 16 ये आ गया, अब 1000 1000। 1000 हमें इल्म है, एक प्रीफिक्स पढ़ा था हमने, प्रीफिक्सेस। 1 किलो इज इक्वल टू 1000, यानी 10 की रेस पावर 3, ये हम पढ़ चुके हैं। 1 किलो किसके इक्वल होता है? 10 की रेस पावर 3 के, और 10 की रेस पावर 3 यानी 1000। यानी 1000 जहां पे हो हम उसकी जगह पे किलो यूज कर सकते हैं, के प्रीफिक्स। तो ये 1000 है, 1000 की जगह पे प्रीफिक्स आ जाएगा किलो, के। और पावर का यूनिट वाट होता है, यानी हमारे पास आंस जो आया वो किलो वाट में आ जाएगा यूं। P इज इक्वल टू जो पावर है वो 16 किलो वाट, 16 किलो वाट, बिल्कुल करेक्ट है आंसर हमारा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। Six 6.9 numerical. Calculate the power of a pump. Calculate the power of pump. पंप की हमने पावर फाइंड करनी है। Which can lift 200 किलोग्राम, which can lift 200 किलोग्राम, जो कि 200 किलोग्राम ऑफ वाटर, पानी को लिफ्ट करे, लेके जाए, ऑफ वाटर, पानी को, थ्रू अ हाइट ऑफ, हाइट कितनी है? 6 मीटर इन 10 सेकेंड्स, 6 मीटर इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स में। इसका हमने आंसर फाइंड करना, सॉल्यूशन। कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप, पंप की पावर फाइंड करनी, P, ये हम पावर फाइंड करेंगे। विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर, जिसका मैस वो है 200 किलोग्राम, मैस उसने दे दिया वाटर का। इतना पानी वो नीचे से ऊपर की तरफ पंप लेके जाएगा, 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम पानी को नीचे से ऊपर लेके जाएगा, जिसका मैस 200 किलोग्राम होगा, थ्रू अ हाइट ऑफ, बुलंदी पे, हाइट वो 6 मीटर बुलंदी पे, इन 10 सेकेंड्स, टाइम 10 सेकेंड। फाइंड पावर करना। वो क्या कहता है? एक मोटर पंप लगा हुआ जो नीचे से पानी ऊपर की तरफ लेके जाएगा। टैंकी जो पड़ी है वो पड़ी है 6 मीटर की बुलंदी पे, ऊपर ऊंचाई पे 6 मीटर की बुलंदी पे पड़ी है। वो पानी पंप नीचे से उठाए उसमें लेके जाए 6 मीटर की बुलंदी पे जो टैंकी पड़ी वहां तक 10 सेकंड में, तो उसकी पावर कितनी होगी? पानी जो लेके गया वो 200 किलोग्राम है उसका मैस, इतने पानी को वो नीचे से ऊपर लेके गया, तो पावर कितनी होगी उस मोटर की जो कि पानी को लेके जा रही है 6 मीटर की बुलंदी पे। हमने पावर फाइंड करनी। P इज इक्वल टू, एज वी नो दैट P इज इक्वल टू W ओवर T। पावर किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट जो कि W ओवर T, कितने वक्त में कितना वर्क हो रहा, कितने वक्त में, तो ये पावर होगा P इज इक्वल टू W ओवर T। हम किसी मशीन की पावर यूं फाइंड कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू W ओवर T, W वर्क, T टाइम, पावर हमने फाइंड करनी। अब T टाइम तो वैसे ही T आ गया, ये W वर्क। जब नीचे से मोटर ने पानी को ऊपर लेके जाना, एक हाइट पे टैंकी पड़ी, वो हाइट कितनी है? 6 मीटर, 6 मीटर की बुलंदी पे उसे लेके जाना ऊपर की जानिब। जब ऊपर की जानिब लेके जा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही। वो कितनी स्टोर हो रही? जितना मोटर वर्क कर रही। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के,
और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती, mgh के। ये पोटेंशियल एनर्जी वर्क जो मशीन कर रही, यहाँ पे मोटर लगी हुई वर्क कर रही, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है वो वर्क, जो कि पानी में स्टोर होगा 6 मीटर की बुलंदी पे पड़ी जो टैंकी उसमें भर रहा है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी mgh, W इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ पे W की जगह पे हम पुट कर देंगे mgh। m मैस है, वो है 200 मल्टीप्लाई बाई g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई h हाइट 6 ओवर t टाइम 10 सेकंड में। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1200 आंसर आ जाएगा। जो पावर हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 1200 वाट के इक्वल आई पावर। पावर इज इक्वल टू 1200 वाट्स, बिल्कुल दुरुस्त है। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।